अगर हमने अपनी तरफ से एक एलिमेंट एक्स लिया, उस एलिमेंट के जो नीचे लिखा होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊपर जो लिखा है दैट इज मास नंबर। सो नीचे जेड आएगा, ऊपर ए आएगा। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यहां जेड यहां ए। अब जेड को याद रखो, जेड जमीन से रिलेटेड है मतलब नीचे आएगा, ए आसमान है मतलब ऊपर आएगा, ऐसे फंडा लगा लो। और एक्स मैंने अपनी तरफ से कोई एलिमेंट लिया है, एक्स कोई भी एलिमेंट है, एल्यूमिनियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कोई भी ले लो। अब जो नीचे जेड है जमीन पे जो है, इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर। और जो ए है आसमान में है दैट इज मास नंबर। अब क्या होते हैं ये जेड और ए, अब वो देखेंगे किस बारे में ये बताते हैं। सो देखिए भाई, जो जेड होगा दैट विल बी एटॉमिक नंबर। ये बताता है उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो ये प्रोटॉन के बारे में बताएगा। याद करो न्यूक्लियस के अंदर मैंने चार्ज जो निकाला था, मैंने कहा एक प्रोटॉन पे चार्ज है ई, और उसमें प्रोटॉन कितने होंगे जेड, तो ये प्रोटॉन के बारे में बताता है। सो जेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम निकालेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो पी हमने निकाल दिया, जेड से हमें पी के बारे में पता लग गया, एटॉमिक नंबर से हमें प्रोटॉन के बारे में पता लग गया। अब एक बात देखो भाई, माना मैंने ये अपनी तरफ से ये एक एटम बना दिया, ये एक एटम लिया मैंने, और इस एटम के अंदर मैंने सेंटर पे ये ले लिया न्यूक्लियस। ऐसी स्पीसीज, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उसका सारा मास बैठा है, तो न्यूक्लियस में कौन कौन होगा, न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस में होती है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियॉन। तो इन दोनों को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, हम कलेक्टिवली कह देंगे न्यूक्लियॉन्स। और याद करो एक बात, मैंने क्या कहा था, एटम का सारा मास इनकी वजह से होगा, उसके सेंटर पे बैठा होगा एटम का सारा मास, और सेंटर पे है न्यूक्लियस। तो मास नंबर के अंदर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियस वाली स्पीसीज आएंगी, दैट विल बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो अब अगर हम सेकंड चीज करें कि भाई हमारे पास मास नंबर जो है, वो मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ वो किस वजह से आएगा, इन्हीं न्यूक्लियस वाली चीजों की वजह से। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मास नंबर हमें बताएगा। सो मास नंबर विल बी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? सो नोट करो। अब हमने भाई ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो देख लिया। अब मैंने कहा तीन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में और हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो एक बात सुनिए, अगर अब हम यहां देखें तो मैंने अभी बताया प्रोटॉन का नंबर किसके इक्वल बताया, प्रोटॉन बताया मैंने जेड के इक्वल, पीछे बताया था। मास नंबर ये हो गया, इस मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दो, मतलब एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो हमारे पास एन आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितने किसके इक्वल आएंगे, ए माइनस जेड। तो देखो ये एलिमेंट एक्स है, नीचे जेड है, ऊपर ए है। जेड में होते हैं प्रोटॉन, ए में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर इसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, खाली न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो मैंने यही किया है, न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो गया, ए माइनस जेड। अब थर्ड चीज बच गई, दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर देखें हम, वो कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये होगा फॉर एटम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर आयन। मतलब सर इलेक्ट्रॉन के लिए दो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, बिल्कुल।
मतलब अगर एटम है, एटम का हमने बताया था एटम होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल कोई चीज तभी होगी जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हुआ प्रोटॉन की वजह से तो इलेक्ट्रॉन बराबर होने पड़ेंगे, न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर किसी स्पीसीज में चार्ज आ गया, लाइक मैंने कह दिया Al3+ कह दिया, तो अगर इसमें चार्ज आया है तो डेफिनेटली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे। पॉजिटिव चार्ज आया तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कितने होंगे वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सो फाइनली भाई Z नीचे वाला बताएगा प्रोटॉन के बारे में, ऊपर वाला A बताएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में, मास नंबर। A में से Z को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे अगर एटम है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे अगर आयन है, लाइक एल्यूमिनियम 3+। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। माना हमने लिया सोडियम 1123। अब आप खुद बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा। Z नीचे 11, A आसमान, मास नंबर 23। अब नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन मैंने बताया हमेशा Z के इक्वल होंगे, दैट इज 11। और क्या चीज सर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या बताया, 23 में से 11 माइनस कर दो, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, 12 हो गए। सॉरी प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू प्रोटॉन। क्यों, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। इसमें हमें कोई चार्ज ही नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है, और अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट विल बी 11। क्या ये बात क्लियर हुई भाई। नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। माना मैंने लिया एल्यूमिनियम 3+ और यहां लिया 1327। अब आप लोग खुद बताओ इसमें क्या आएगा। नीचे वाली वैल्यू है वो Z के बारे में बताएगी, Z विल बी 13। ऊपर वाली वैल्यू A के बारे में बताएगी। जो Z होगा वही प्रोटॉन होंगे, मींस 13। ऊपर वाला जो 27 है उसमें से 13 को माइनस कर दे तो न्यूट्रॉन आ गए, दैट विल बी 14। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होने चाहिए थे, वो 13 होने थे, लेकिन वो तब होते अगर ये न्यूट्रल होता। अब ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। जितना भी चार्ज हो, अगर पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर दो, अगर नेगेटिव है तो उतना प्लस कर दो। किसमें, प्रोटॉन के नंबर में। सो मैंने लिया इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के बराबर रखने की कोशिश की, फिर देखा इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, उतना माइनस कर दिया, तो हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन इसमें 10। तो याद रखना भाई, चार्ज स्पीसीज के लिए क्या करना, प्रोटॉन के बराबर रखना इलेक्ट्रॉन को, बट उसमें से प्लस या माइनस कर देना, जो चार्ज हो उसका अपोजिट। चार्ज प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना। और खुद सोच लो 3+ है, 3+ किस चीज को इंडिकेट करेगा कि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। अब आप देखो 3 प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन हुए 13 एंड इलेक्ट्रॉन इज 10। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, इसी के ऊपर बेस्ड। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं कहूं O2 - 816। अब आप लोग जल्दी से बता दो। Z हो गया 8 जमीन नीचे, A आसमान, मास नंबर 16। 16 में से और प्रोटॉन कितने होंगे, Z के इक्वल, दैट इज 8। न्यूट्रॉन 16 में से 8 माइनस कर दो, ऊपर में वाले में से नीचे वाला माइनस किया, और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे सर प्रोटॉन के बराबर 8, बट 2 नेगेटिव चार्ज दिखा सर हमें। 2 नेगेटिव चार्ज दिखते ही नेगेटिव है तो हमने ऐड किया, तो ये हो जाएंगे 10। तो हमेशा याद रखना भाई, इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं एज पर चार्ज। अब हम कुछ केसेस और देखेंगे
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस में जाएंगे, अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन लेंगे। लाइक हम फोर्थ केस लें, और फोर्थ केस के अंदर मैं कहूं तुम्हें कि भाई H2O के अंदर बताओ कितने होंगे। H2O में तो मैं पहले प्रोटॉन निकालता हूं भाई। अब प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर आपको पता है, हाइड्रोजन का है 1 और 2 है, हाइड्रोजन तो 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और 1 ऑक्सीजन है, तो प्रोटॉन हुए इस पे 10, और 10 प्रोटॉन हुए तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि मोल कंसेप्ट में आपने देखा होगा डायरेक्ट पूछता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत अपने को पड़ेगी। सर एक और एग्जांपल कराओ। लाइक हम कहें NH4+ देख लो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो पहले प्रोटॉन निकाल लो। प्रोटॉन कितने हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 1 नाइट्रोजन है तो इंटू 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 4 हाइड्रोजन है, लेकिन चार्ज है +1, तो जितना चार्ज उतना माइनस। प्रोटॉन में तो कुछ नहीं करना। प्रोटॉन कितने हो गए? 7 और 4 11 हो गए, 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या करोगे? प्रोटॉन में से जो चार्ज है वो माइनस कर दें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई। अब आप आगे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करना। जैसे माना मैं कहूं भाई CO2 के अंदर निकालो, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 ऑक्सीजन है तो 22। क्या ये बात क्लियर हुई? अब कुछ और स्पीसीज हैं, जैसे मैं कहूं तुम्हें Na+ में इलेक्ट्रॉन बताओ, Mg2+ में बताओ, Al3+ में बताओ, तो आप क्या कहोगे? इनका एटॉमिक नंबर निकालोगे। एटॉमिक नंबर इसका 11, 12, 13, तो प्रोटॉन 11, 12, 13। सर पॉजिटिव चार्ज आने से प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? ना, प्रोटॉन हमेशा सेम रहेंगे, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल रहेंगे, और एटॉमिक नंबर का भी चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज से सिर्फ एक ही चीज अफेक्ट होती है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्ज है तो उतना माइनस कर दो, 11 - 1 हो गए 10, 12 - 2 हो गए 10, 13 - 3 हो गए 10। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए भाई इनमें। सो ऐसे करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें आप निकाल सकते हो। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? नोट कीजिएगा। सो नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे आपको लिखा मिलेगा आइसोटॉप्स। अब देखिए भाई, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखवाऊं तो आइसो को मतलब ले लो सेम, और टॉप्स में पी को उठा लो, पी मतलब सेम प्रोटॉन। तो यहां हम कह देंगे आइसोटॉप क्या है? वैसे अगर ढंग की लैंग्वेज में बोला जाए तो हम कहेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वैसे तो ये डेफिनेशन होगी भाई केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। एटम ऑफ सेम एलिमेंट मतलब एलिमेंट सेम होगा। लाइक एक एग्जांपल लूं मैं, एग्जांपल लिया मैंने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट सेम होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एलिमेंट सेम है तो सेम ही होगा, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर ऊपर आता है, ये 1, ये 2, ये 3, सो ये तीनों आपस में आइसोटोप होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? 1H1, 1H2 एंड 1H3 ये हमारे पास क्या होंगे? आइसोटोप। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें एलिमेंट सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, बट डिफरेंट मास नंबर हो, उसको आइसोटोप बोलेंगे। अब आप खुद सोचो यार,
सेम एटॉमिक नंबर है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन सेम ही होंगे, प्रोटॉन उसी के बराबर है। तो मैंने यहां से उठा लिया, आइसोटॉप में पी उठा लिया। आइसो मीन्स सेम, टॉप में से पी उठा लिया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम मीन्स एटॉमिक नंबर सेम। बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप ये लिखोगे, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ये सिर्फ फंडा है, सेम पी। एक और एग्जांपल बताओ सर इसका, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लाइक मैंने कार्बन लिया 6 12, कार्बन लिया 6 13, कार्बन लिया 6 14। अब आप खुद देख लो, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एलिमेंट सेम, सो दे विल ऑल्सो बी आइसोटॉप्स। इसी के बाद एक और टर्म आती है भाई, सेकेंड टर्म इज आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। तो देखो अभी मास नंबर सेम हो गया, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर एक एग्जांपल बताओ इसका, देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो भाई, हमने लिखा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका 19, इसका 20। मास नंबर इसका 40, इसका 40, इसका 40। अब आप इसमें देखो, क्या देखोगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो गया, बट मास नंबर सेम है। सो यहां पर आइसोटॉप के अपोजिट है ये, यहां मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इसका क्या फंडा है सर, इसका भी कोई फंडा बताओ। देखो इसका फंडा याद करो, आइसो मतलब सेम, बार को याद रख लो भार, सेम भार, भार का क्या मतलब है, मास। ये फंडा है जस्ट, मतलब आइसोबार में क्या होगा, सेम भार होगा, सेम मास होगा, मास नंबर होगा। ऐसी स्पीसीज को हम आइसोबार बोलेंगे। क्लियर है भाई, नोट कीजिए। अब थर्ड आता है भाई आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भी क्या हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो आपको इस टर्म से भी आइडिया लग गया होगा हल्का फुल्का। आइसो मीन्स सेम, टोन मीन्स न्यूट्रॉन। तो देखो हम यहां से क्या उठा लेंगे, आइसो मीन्स सेम, टोन मीन्स न्यूट्रॉन, तो यहां से n को पिक कर लो, सो सेम न्यूट्रॉन होंगे। सो ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उनको हम आइसोटोन्स बोलेंगे। सर कोई एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एग्जांपल माना हमने लिया कार्बन 6 14 एंड नाइट्रोजन 7 15। अब आप खुद देखो न्यूट्रॉन कितने होंगे इनमें, मैंने कहा था इसमें से ये माइनस करो, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। 14 माइनस 6 8, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 15 में से 7 माइनस करो, 15 माइनस 7 दैट इज 8। सो ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो उनको हम आइसोटोन्स बोलेंगे। सो आइसोटोन मींस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? सो नोट करो। सो नोट किया भाई सबने? ये हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, दोनों में 8 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है भाई, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो राइट डाउन फोर्थ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
अब नाम से क्लियर हो गया होगा, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो लिखो स्पीसीज। अब ये भाई एटम हो सकती हैं, आयन हो सकती हैं, इसलिए यहां स्पीसीज बोला है, अदरवाइज पीछे वाले सारे एटम्स थे। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है भाई? तो यहां सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बारे में बहुत पूछता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आप खुद चेक कर लो, लाइक हम एग्जांपल लें, नाइट्रोजन पे मैंने 3 माइनस लिया, ऑक्सीजन पे 2 माइनस लिया, और फ्लोरीन पे -1 लिया, नियोन लिया, सोडियम पे +1 लिया, Mg पे +2 लिया। अब आप खुद देखो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर यहां 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि इन पे चार्ज है तो प्रोटॉन के बराबर तो नहीं होंगे। अब उस चार्ज के हिसाब से एडजस्ट करो, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करो, 7 + 3, 8 + 2, 9 + 1, यहां 10 ही रहेंगे, यहां 11 - 1, यहां 12 - 2। तो अब अगर आप यहां हर जगह देखो तो आपको 10-10 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ऐसी स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। दिस ऑल विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन का नंबर मैंने ऊपर निकलवाना बता दिया था कैसे निकालते हैं। इसके बारे में बहुत पूछता है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? नोट करो। इसके बाद आता है भाई एक और टर्म है, बट वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसोडायाफर्स। ये हमारे पास 5th है, आइसोडायाफर, बट इसको एक्स्ट्रा मार्क कीजिएगा, ये कोई खास पूछता नहीं है। अब देखो आइसोडायाफर्स में क्या होगा, दे हैव सेम आइसोटॉपिक नंबर, दे हैव सेम आइसोटॉपिक नंबर। ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यूट्रॉन एक्सेस। मतलब ये हमें ये बताएगा भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कितने एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन है, उसको ये आइसोटॉपिक नंबर बताएगा। आइसोटॉपिक नंबर हम क्या लिख देंगे, आइसोटॉपिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, या फिर इसको बहुत अच्छे ढंग से अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A-2Z। सर ये A-2Z क्या है? जैसे हमारे पास ये एलिमेंट X है, नीचे Z लिखते थे, ऊपर A लिखते थे, तो आइसोटॉपिक नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस A में से खाली Z को माइनस करते थे तो न्यूट्रॉन आते थे, लेकिन इस A में से इस Z को ट्वाइस कर दो तो ये हमारे पास आइसोटॉपिक नंबर के बारे में बता देगा। सर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, तो देखिए एक एग्जांपल, अगर हमें कहे बोरोन 511 एंड कार्बन 613, ये हम दो स्पीसीज ले लें। अब इनके अंदर ए देखो कितना है, ए है अपने पास 15, इसका ए है ए है इस पे 11 और इसका ए है 13। इसका 2Z कितना बनेगा, Z कितना है 5, इसको ट्वाइस कर दो। इसका 2Z कितना बनेगा 6 है, इसका ट्वाइस कर दो, तो ये 10 हो गया और वो 12 हो गया।
अब आप क्या कहो, a माइनस 2z कितना होगा, 11 माइनस 10, और यहां पर साइड वाले में a माइनस 2z कितना होगा, 13 माइनस 12, दैट इज 1, और यहां भी 1। तो अब अगर आप यहां देखें, a माइनस 2z यानी आइसोटॉपिक नंबर 1 1 है, सो दीज विल बी आइसोडायफर्स। सो ये हमारे पास आइसोडायफर होंगे, बट इसके बारे में कोई पूछता नहीं है भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आइसोडायफर में क्या करना है, ऊपर वाले a में से खाली z को माइनस करते थे तो न्यूट्रॉन आते थे, लेकिन a में से नीचे वाले को माइनस करते टाइम डबल कर देना, 11 माइनस 10। 13 में से डायरेक्ट इसको माइनस मत करना, इसका डबल कर देना, 13 माइनस 12, 1। सो सेम आइसोटॉपिक नंबर आएगा, दे विल बिकम आइसोडायफर। बट इस टॉपिक को आप लोग एक्स्ट्रा मार्क कर लेना, आइसोडायफर को ज्यादा पूछता नहीं है इसके बारे में। क्लियर है भाई? सो नोट कीजिए इसको, इन एग्जांपल्स को जल्दी से। सो नोट किया भाई? अब लास्ट आता है हमारे पास 6th, दैट इज आइसोस्टर्स। ये फिर भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है। सो आइसोस्टर्स क्या होते हैं भाई? मोलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ atoms and same number of electrons are known as isosters. सो ऐसे मॉलिक्यूल भी जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम हो, एटम का नंबर भी सेम हो एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो, उनको हम आइसोस्टर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। सो देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से कैसे डिफर कर रहे हैं? एक तो ये मॉलिक्यूल होंगे, दूसरी बात इसमें एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता था। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, माना CO एंड N2। अब आप खुद देखो, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? कार्बन पे 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हो गए 14। इस पे कितने आएंगे? नाइट्रोजन पे एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर है 7 और 2 नाइट्रोजन है, यहां भी 14। तो आप देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में 14 हो गए। अब आप नंबर ऑफ एटम्स भी देखो, सर नंबर ऑफ एटम भी बराबर होने हैं, बिल्कुल। इसमें कितने एटम हैं? CO में एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो टोटल इसमें 2 एटम है। नाइट्रोजन में कितने एटम हैं? दोनों नाइट्रोजन, तो इसके पास भी 2 एटम है। सो नंबर ऑफ एटम अगर आप देखोगे वो भी सेम है। नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, दे विल बी आइसोस्टर्स। सो ये अपने पास आइसोस्टर्स होंगे। एक और एग्जांपल बता दो, देख लेते हैं एक और एग्जांपल इसका। माना हमने लिया CO2 एंड N2O। अब आप खुद देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन पे होंगे 6 और 2 ऑक्सीजन है, एक पे 8, तो कितने हो गए? 22। इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नाइट्रोजन 2 है, एक पे 7 है, तो 14 ये हो गए और 8 ये हो गए, 14 + 8 22। इलेक्ट्रॉन का नंबर 22 आ गया। सो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है और नंबर ऑफ एटम आप देखो, फर्स्ट वाले पे 3 है, सेकंड वाले पे भी 3 है। फर्स्ट वाले पे 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सेकंड वाले पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। सो नंबर ऑफ एटम भी दोनों पे 3 है। सो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, दे विल ऑल्सो बी आइसोस्टर्स। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? सो नोट कीजिए, किया भाई नोट?
सो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया भाई? अभी तक हमने कर लिया एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा। थॉमसन मॉडल के बाद हमने कौन सा मॉडल पढ़ा? रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने तीन जो फंडामेंटल पार्टिकल थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनका नंबर निकाला, एटॉमिक नंबर निकाला, मास नंबर निकाला। उसके बाद आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोटोन, इन सब के बारे में पढ़ा। आइसोडायफर, आइसोस्टर्स पढ़ा। सो ये सारा बेसिक था भाई इस चैप्टर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारे पास ये मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और फर्दर हम आगे बोहर मॉडल के बारे में जाएंगे। सो ये था भाई आज के टॉपिक से रिलेटेड। सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।